ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे साथ बने हुए हैं आनंद रावत जी। रावत जी, 2 चरणों में हमने बहुत सारी बातचीत की, लेकिन राहुल गांधी के बहुत नज़दीकी रहे हैं। राहुल गांधी यदि पार्टी का नेतृत्व थाम रहे हैं, थामने के बाद वो अभी नब्ज टटोलने आए, स्थिति क्या है? दिल्ली वो लौटेंगे, आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस अभी तक कर रही है, या मनमोहन सिंह की अगुवाई में या सोनिया गांधी की अगुवाई में जो कुछ हो रहा था, उससे इतर कांग्रेस का चेहरा, कार्य संस्कृति कुछ बदल पाएगी या ओके कंटिन्यू रहेगा? देखिए, मैंने जैसा आपको शुरू में भी कहा कि पूरी कवायद संगठन के मद्देनज़र है। संगठन को मजबूत करने की कवायद है, संगठन को धारदार बनाने की कवायद है। और जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस परिवार के लोगों में जोश और उत्साह है, और संगठन के लोग उनसे मिलने के लिए लालायित हो रहे हैं, और जो पंचायत में जो हमारे पदाधिकारी हैं यूथ कांग्रेस के, जो पिछले 3 महीनों से यूनिट मैनेजमेंट के तहत काम कर रहे थे और बढ़िया काम कर रहे थे, तो वो मेरे से लगातार संपर्क में हैं कि किसी तरीके से उनकी भी जो है राहुल गांधी जी से मुलाकात हो जाए या एक झलक को देख लें करके। लेकिन चूँकि संगठन में जो महत्वपूर्ण पदों पर जो हमारे साथी लोग हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष या हमारे प्रदेश में जो साथी लोग हैं, तो उनको जो है राहुल जी से मिलाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वो जो 3 महीनों में उन्होंने काम किया वो राहुल जी के सामने रख पाएँ, और जो समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकें, और संगठन को पूरी तरीके से और कैसे धारदार बनाया जाए, इस पर पूरी चर्चा रहेगी, जो मैं जो समझता हूँ। और दूसरा, जो पंचायत के हमारे जो प्रतिनिधि आएंगे, पंचायत के जो निर्वाचित साथी लोग, उनसे संवाद जो राहुल जी का होगा, वो पंचायतों के मद्देनज़र की क्या क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं, और क्या वो चीज़ हमारी सरकार करे जिससे कि पंचायत में साथियों को और मजबूती मिल सके, ताकि भविष्य में कांग्रेस पंचायत स्तर तक बहुत मजबूत हो जाए। और जो साथी हमारे विधानसभा चुनाव लड़े, जो जीते वो विधायक, जो हार गए किसी कारणवश, उनसे भी जो है राहुल जी का बातचीत होगी। तो 3-4 चरण में जो है ये बात होगी। तो चूँकि मैं संगठन के उस पर जो है विषय पे उनसे बात करने का वो करूँगा, तो मैं समझता हूँ कि उनके आने से निसंदेह संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी, और कहीं ना कहीं हमारा उत्साह दुगना होगा कि हमने जो 3 महीने में जो काम किया उसका रिपोर्ट हम अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने रख रहे हैं। और साथ ही साथ राहुल जी प्रदेश में जो NSUI की नवनिर्वाचित जो कमेटी बनी है उसकी ट्रेनिंग में तक आ रहे हैं कि किस तरीके की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल जी का प्रयास है कि कांग्रेस परिवार में अगर कोई पदाधिकारी आ रहा है तो प्रारंभिक स्तर पर ट्रेनिंग के माध्यम से वो बहुत सुदृढ़ बन सके, ताकि भविष्य में एक मजबूत नेतृत्व के रूप में उसका व्यक्तित्व उभर सके। जो आपने सब कुछ कहा और जो इन पर आप बातचीत करेंगे, मुझे लगता है कि आपकी इस बातचीत में शायद उसका समावेश हो या ना हो, लेकिन मुझे दिखता नहीं है। एक वर्ग ऐसा भी था इस राज्य के निर्माण में जो खेल के मैदानों को छोड़कर आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो के नारे लगाता था, और वो वापस खेल के मैदान में लौटने को अब तैयार नहीं, लौटता है तो हताश है। क्योंकि 12 साल में यदि सबसे बड़ा अन्याय किसी के साथ उत्तराखंड में हुआ है तो उस नौजवान के साथ हुआ जिसको लगा कि ये राज्य बनेगा तो शायद खेल के रूप में उसका करियर बन पाएगा। उसकी आवाज़ भी उठने वाली है, या किस रूप में उठने वाली है वहाँ? देखिए, उत्तराखंड राज्य की अगर हम विषय में बात करें तो क्रिकेट यहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय खेल के रूप में उभर रहा है। आज अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर अगर क्रिकेट को देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को देखें हम लोग, तो जो मेन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी, वो उत्तराखंड मिल के हैं। जो अंडर 19 के कैप्टन थे उन्मुख चंद, वो उत्तराखंड मिल के हैं। जो महिला क्रिकेट विश्व कप जो खेला एकता बिष्ट जी, वो उत्तराखंड मिल की हैं। और उत्तराखंड जिस तरीके से क्रिकेट जिस तरीके से उत्तराखंड के सीमांत जनपदों तक जो है बहुत लोकप्रिय है, उसको हमारी इस सरकार ने समझा है। और समझा है, मुझे लगता है कि अगर नेशनल क्रिकेट बाउंड्री बनाए आनंद रावत जी, ड्रॉ करें, तो उसमें उत्तराखंड नहीं आता इस देश के भीतर नेशनल क्रिकेट बाउंड्री में। आपको बता रहा हूँ मैं, जी चीज़ पे आपको चर्चा कर रहा हूँ कि अगर आप पिछले 11 महीने की मेरी सरकार की उपलब्धि अगर पूछते हैं खेल के विषय में, तो मैं उसी पर ही आपको बता रहा हूँ कि हमारी ही सरकार संवेदनशील है उन क्रिकेट प्रेमियों के प्रति, उन खिलाड़ियों के प्रति जो क्रिकेट में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनको माध्यम नहीं मिल पा रहा था। तो हमारी सरकार ने आज हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नींव रखने जा रही है। साथ ही साथ रायपुर में भी जो है ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो बहुत जल्दी, और हल्द्वानी में तो 2 साल का ही उन्होंने टारगेट रखा है कि 2 साल में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पर तैयार हो जाएगा। और जिस दिन हमारा प्रदेश में क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो गया, उस दिन हमारे प्रदेश को BCCI से भी मान्यता मिल जाएगी। उत्तराखंड की अपनी रणजी टीम होगी। हमारे प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों को दूसरे प्रदेशों में जाने की जरूरत नहीं।
मुझे इस बात से कोई शंका नहीं है, मुझे या उत्तराखंड के लोगों को या हमारे दर्शकों को, कि आपकी काबिल सरकार और उसके जो काबिल अभियंता हैं वो स्टेडियम बना देंगे या निर्माण करना नहीं जानते और आराम से कर लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इस देश में और कोई कर नहीं पाया इस बात का निराकरण। अगर हम बाकी दुनिया को देखें और दुनिया के देशों में देखें, वहाँ भी स्वायत्ता है, लेकिन स्वायत्ता के नाम पे ये स्थिति नहीं है कि एक राष्ट्र के भीतर एक कोना ऐसा हो जाए जो उस राष्ट्र के भीतर रहने के बावजूद भी उसकी अगर नेशनल बाउंड्री बनाए, स्पोर्ट्स बाउंड्री, उससे बाहर हो जाए। ये मौलिक हक है। यदि आप इस राष्ट्र के नागरिक हैं और उसमें अगर स्टेट्स का डिवीजन होता है, तो जो मौलिक अधिकार है उसको कि अपनी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में या वहाँ पर उसको क्लेम करने का कि मैं भी इस टीम में शामिल होने का हकदार हूं। मुझे आप योग्यता के आधार पर आप बाहर कर सकते हैं कि मैं अयोग्य हूं, लेकिन आप मुझे हक से ही बाहर कर दें। तो उस पर शायद राहुल गांधी कुछ कर पाए, या राहुल गांधी के अलावा और कोई नहीं कर पाया। और एमएस गिल करना चाहते थे, आपकी सरकार एमएस गिल करना चाहते थे, एमएस गिल करना चाहते थे, आपकी ही सरकार ने उनको खेल मंत्री पद से हटाया जो करना चाहते थे। आप एक चीज को समझिए कि उत्तराखंड के विषय में अगर हम बात करते हैं तो कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, उत्तराखंड के लोगों की भी बनती है, यहाँ की सरकार की भी बनती है, जनप्रतिनिधियों की भी बनती है। और हमारे राज्य को बने हुए मात्र 12 वर्ष हुए हैं। मात्र 12 वर्षों में 12 साल पुराना जो खिलाड़ी था आज बूढ़ा हो गया है। मैं आपको वही तो बात कर रहा हूँ, उसी चर्चा उसकी जवानी निकल गई है। आपको उसी चर्चा पर ही बात कर रहा हूँ कि 12 वर्ष जो है बहुत लंबा समय होता है। लेकिन जब पहली बार हमारी सरकार निर्वाचित हुई थी तो पहले 5 वर्ष हमको इस राज्य की जो भी मूल आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति करने में लग गया। चाहे सिडकुल बनाने की बात हो या फिर अगर हम पहाड़ी जनपदों की बात करें तो वो सड़कों का जाल बिछाने में लग गया। आनंद जी पहला 5 वर्ष हमारा जो मूल आवश्यकताएं थी इस प्रदेश के वासियों की उसमें गुजर गए। लेकिन जब दूसरी सरकार आई उसको हमने मूल जो हमारे प्रदेश के लोगों की जो मूल आवश्यकताएं थी वो पूरी करके दी। लेकिन जब दूसरी सरकार आई, पॉलिटिकल जवाब है, नहीं पॉलिटिकल नहीं, ये हमको यथास्थिति समझनी चाहिए। और जब दूसरी सरकार आई हमने उनको एक प्लेटफॉर्म बना करके दिया, लेकिन उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन आज जब दूसरी बार हमारी सरकार आई है तो हमने खिलाड़ियों का ही जो आवश्यकताएं थी उसी के मद्देनज़र इस 11 महीने में हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ये समय सीमा भी बांध दी कि 2 साल के अंतर्गत हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको पता भी होगा कि टाटा परिवार के ही किसी सदस्य को जो है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है ताकि वो पूरा उसका जो है स्ट्रक्चर तैयार करके 2 साल में उसको तैयार कर दें। तो पहली बार जब हमारी सरकार मूल आवश्यकताएं पूरी की, दूसरी बार की जो हमारी सरकार होगी तो उसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए हम समझते हैं कि जितने भी हमारे खेल प्रेमी हैं उत्तराखंड के और जो खिलाड़ी हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो भी हमारी भावनाएं वो पूरी हो सके। आनंद जी, इतिहास इसलिए होता है कि हम पन्ना पलटें, पन्ना पलट के सबक लें और भविष्य को सुधार दें। एक राज्य बना उत्तराखंड, वो समस्या को झेल रहा है 12 सालों से। अभी और राज्य भी बनने हैं इस देश में, बहुत सारे नए राज्य बनने हैं। कम से कम उत्तराखंड से वो सबक ले। ये एक राष्ट्रीय प्रॉब्लम है इस देश की कि जो खेल संघ हैं वो इतने अधिक स्वायत्त हैं कि वो ये तय कर लेते हैं कि इस देश की खेल बाउंड्री क्या होगी। यदि उत्तर प्रदेश से हटकर अगर कल 4 राज्य बनने हैं, बाकी जो 3 राज्य होंगे जिनका नाम उत्तर प्रदेश नहीं होगा, वो भी समस्या को झेलेंगे। वहां भी खेल संघ होंगे कि नहीं होंगे, आपके पास स्टेडियम होगा कि नहीं होगा। यदि बाउंड्री नहीं बनी है, स्पोर्ट्स बाउंड्री नहीं बनी उत्तर प्रदेश की, बीसीसीआई ये जैसी कोई संस्थाएं नहीं मानती हैं, तो हक उतना ही होना चाहिए था उत्तर प्रदेश पे, उत्तराखंड का। या जब मौलिक रूप से जब आप हटा रहे हैं, जब आप अलग कर रहे हैं, तो वो जो राष्ट्रीय पॉलिसी है खेल संघों की स्वायत्ता है। यदि राहुल गांधी उस दर्द तक, मुझे लगता है ना कि राहुल गांधी हर टेलीविजन चैनल को देखते हो, लेकिन वो आप जैसे लोगों से बातचीत करते हैं। इस विषय में हमारे जो खेल मंत्री हैं भारत सरकार के जी भगवती सिंह जी, उनकी तरफ से भी कई बार इस पर पहल हो चुकी है और ये पहल बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। आने वाले समय में आप निसंदेह अपने इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड क्यों बाध्य होता है वहां की सरकार की लोक हित की बात को मानने के लिए, लेकिन आपका बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड या हॉकी बोर्ड, आप बाध्य नहीं है? इतनी अधिक स्वायत्ता वहां है। बिल्कुल। मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं यहाँ पर, तो पहली जो हमारी सरकार थी उसमें जो हमारे प्रदेश के युवाओं की जो मूलभूत जरूरत थी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य क्यों बना था? आप एक राष्ट्रीय समस्या जो इस देश के सारे खिलाड़ियों की समस्या, उससे ध्यान हटा रहे हैं 1-2 स्टेडियमों के नाम पे। स्टेडियमों के नाम का आप पूछ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने लेकिन 65 साल में देश की जो तस्वीर है, जितने भी खेल संघ हैं उनकी जो स्वायत्ता पे जो आपने प्रश्न किया, मैंने उसका आपका जवाब दिया कि जो हमारे भारत सरकार के खेल मंत्री हैं उनके द्वारा पहल हो चुकी है और ये पहल काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है।
और किसी भी चीज़ में समय तो लगता है, क्योंकि BCCI आज इतना बड़ा और मजबूत, मुझे लगता है कि आनंद जी, अगर आप ठीक से राहुल गांधी तक ये बात समझा पाए तो वो 24 घंटे में निर्णय करा देंगे। इस देश के एक भाग में रहने वाले लोगों से उनका मौलिक हक नहीं मारा जा सकता। या ये आप अगर आप स्पोर्ट्स बाउंड्री बनाएंगे और एक भाग भारत का हिस्सा नहीं है, ये राज्य भारत का हिस्सा नहीं है क्रिकेट बाउंड्री के रूप में, और ये राहुल गांधी अगर समझ पाए तो 24 घंटे में निर्णय करा सकते हैं। देखिए उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड के संदर्भ में अगर एक प्रश्न पूछें किसी भी राज्य में, अगर आज आप उदाहरण स्वरूप आपको बात करनी जी ना, तो जो है देखिए, अगर आप राष्ट्रीय स्तर की समस्या बोलेंगे तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा, तो फिर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात बोलेंगे, राष्ट्रीय कहीं हमको उदाहरण विषय हो गया है, इसलिए उत्तराखंड भुगत रहा है, बात करें इसलिए उत्तराखंड भुगत रहा है। इससे पहले जो है हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ की रणजी टीम है, वहाँ पर जो है जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, चाहे कानपुर में हो या KD सिंह बाबू स्टेडियम हो, तो वहाँ पर स्टेडियम थे। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य बना तो क्यों बना? क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था और हमारे जो उत्तराखंड के लोग थे वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे कि विकास का पूरी तरीके से जो है हमको लाभ नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं विकास से अनछुए रह जा रहे हैं। तो इसी के तहत तो हमारे लोगों ने उत्तराखंड राज्य की मांग की, और उत्तराखंड राज्य हर तरीके से जो है हमको नए सिरे से चीज़ें शुरू करनी थी। और जब हमारी पहली निर्वाचित सरकार आई तो हमारी सरकार ने मूलभूत ज़रूरतें पूरी की, हमारे बेरोजगार साथियों को रोजगार मिले इसलिए सिक्कुल की स्थापना की, पहाड़ों में रोडों का जाल बिछाया, और कई गाँव में जहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी पेयजल की व्यवस्था कराई। और दूसरी बार हमारी सरकार आई है तो इस बार जो है खिलाड़ियों, मुझे लगता है कि यूथ कांग्रेस का वो रहते हुए आप परफेक्ट नेता बन चुके हैं। नहीं देखिए, यहाँ पर अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो हमको उस बात को स्वीकारना भी चाहिए, और कहीं पर अगर गलत हो रही तो हमको उस गलत को कैसे सही हो उसके लिए सुझाव भी करना चाहिए। विषय पे बात हो रही है शायद मुझे याद है कि जब मेरे इससे पहले आपसे जब बात हुई थी तो उस समय हमारे प्रदेश में विधानसभा सत्र लगा हुआ था, और उस विधानसभा सत्र में क्योंकि नए नए विधायक लोग आए थे और सब में जोश और उत्साह था, तो इस वजह से जो है अधिकतर जो है उनकी जो प्रोसीडिंग थी वो डिफर हो जाती थी। तो वहाँ पर मैंने भी मीडिया के भाइयों से जो है निवेदन किया था कि मीडिया के साथी लोग जो विधायक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, शांतिपूर्वक अपने प्रश्न उठा रहा है, उसको हाईलाइट करके उसको हीरो ऑफ दैट सेशन करके उसको फ्रंट पेज पे छापें या अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाएं, ताकि दूसरे जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, जो विधायक जो काम में व्यवधान डाल रहे हैं, तो उनको प्रेरणा मिल सके कि हल्ला गुल्ला करने से जो है हम लोगों की नज़रों में नहीं आएंगे, बल्कि शांतिपूर्वक अगर प्रश्न पूछें और उसका समाधान ढूंढें, तब हम जो है हीरो बन सकते हैं अपने प्रदेश में और अपने क्षेत्र के लोगों को बता सकते हैं कि हमने ये काम किया करके। तो कहीं ना कहीं मीडिया के लोगों की जिम्मेदारी के विषय में भी मैंने चर्चा की, तो उसी में मैं आ रहा हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, ये राज्य हम सबका है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी और जो पत्रकार। और आज मैं समझता हूँ कि पत्रकार और जनप्रतिनिधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। मुझे जवाहरलाल नेहरू जी का एक और रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है घटना याद आ रही है कि जवाहरलाल नेहरू जी कवि सम्मेलन के बहुत शौकीन हुआ करते थे। वो लाल किले की प्राचीर पे हमेशा जनवरी के महीने में कवि सम्मेलन कराया करते थे। तो एक बार ऐसे ही किसी कवि सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू जी आ रहे थे, तो अचानक सीढ़ी में उनका पैर लड़खड़ा गया। तो अचानक जो है जब लड़खड़ाए तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य आगे बढ़ करके राजनीति को संभालेगा। तो इसी संदर्भ में आते हुए मैं कह रहा हूँ कि साहित्य जिसमें पत्रकार साथी, लेखक, कवि या हमारे गीत संगीत से जुड़े हुए साथी सब लोग आते हैं साहित्य में, और जनप्रतिनिधि एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पर कहीं पर हम गलत कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु बताएंगे, और जहाँ कहीं पर हमें लगता है कि हमें पत्रकार भाइयों की ज़रूरत है ताकि हम समाज में और बेहतर काम कर सके, तो वहाँ पर हम आपकी दिशा निर्देश। मैं अंतिम विषय पर आपसे और चर्चा करना चाहूँगा। जब जिन दो विषयों की बात मैं कर रहा था, एक वो जो खेल है और दूसरा जिस ट्रेनिंग कार्यक्रम में आप कह रहे हैं कि NSUI की वो जाएंगे राहुल गांधी और उन्हें प्रबोधन भी देंगे, अगर आप उनकी समस्या भी समझने की कोशिश करेंगे, और शायद आप करते रहे होंगे, मैं इस बात से ना इत्तेफाकी नहीं लगता कि नहीं करते रहेंगे, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे। वो जो छात्र संघ हैं NSUI के ही से जीत कर जाते हैं, या NSUI के टिकट से या ABVP के टिकट से या किसी से भी, छात्र संघ उच्च शिक्षा में आज इतना पंगु है कि वो शायद ये भी नहीं चेक कर सकता आधिकारिक तौर पर कि टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अटेंडेंस। वो उसके अपने वित्तीय जो अधिकार हैं वो भी उसके पास नहीं है, वो प्रॉक्टर बोर्ड या शासन प्रभारी के पास है। बहुत सारे विषय पर सिर्फ वो एक चुनाव हो गया, वहां एक नेता बन गया। अधिकार विहीन, अधिकार लेस छात्र संघ है, पंगु छात्र संघ है, और उच्च शिक्षा में स्वायत्ता इतनी अधिक दे दी गई है कि पूरी तरह से वो आप शासन अध्यक्ष को चाहें तो अगले दिन बाहर कर दें। वहां पॉजिटिव रोल
एजुकेशन को डेवलप करने में, एजुकेशन की कमियों को चेकआउट करने में छात्र संघों की हैसियत नहीं बन पा रही है? देखिए, इस विषय के जो है दो पहलू हैं। इसको अगर मैं लिंगदोह कमेटी से जोड़ करके देखूं, नहीं, मैं तो ये चाहूंगा क्या इस पे चर्चा होगी वहाँ? जवाब मैं आपसे बाद में मांग लूंगा जब आप राहुल गांधी के प्रबोधन से बाहर निकलेंगे। मैं इसी विषय पे बात कर रहा हूँ कि इस चीज़ के दो पहलू होते हैं जिसको हम लिंगदोह कमेटी से जोड़ करके देख सकते हैं। जी। जब हमारे देश में छात्र संघ चुनाव पे लिंगदोह कमेटी लागू हुई तो शुरुआती तौर पे बढ़िया दिखा था, क्योंकि उससे पहले छात्र संघ में जो थोड़ा दबंग किस्म के छात्र होते थे या जिनको किसी राजनेता का वरद हस्त होता था, तो उसी का ही छात्र संघ में कब्जा होता था और कई वर्षों तक उसी का ही कब्जा रहता था, जिससे कि जो है नई प्रतिभाओं को आने का मौका नहीं मिल पाता था। फिर उसी का ही समाधान जो है लिंगदोह कमेटी रही, जिसमें आयु सीमा भी तय कर दी और चुनाव लड़ने की कितनी बार लड़ेंगे ये भी तय कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारे एकदम नए सोच और नए युवा छात्र थे उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला और एक एक बार लड़ने का चुनाव मौका मिला। इससे पहले ऐसा होता था कि अगर कोई विद्यार्थी इस बार चुनाव हार गया तो अगली बार के लिए वो तैयारी करता था और उस दौरान में वो निरंतर सक्रिय रहता था विद्यालय में, और कहीं पर अगर उसके हितों पे कुठाराघात हुआ था तो उस पर वो जो है प्रखर भी रहता था, मुखर भी रहता था। लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं आज के युग उसमें मिसिंग दिख रही है, क्योंकि कोई छात्र अगर चुनाव लड़ रहा है, अनुभव की कमी है, कहीं पर वो चुनाव लड़ रहा है और वो हार गया, फिर उसको जो है दोबारा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पाता जिससे कि वो जीत सके। तो उसके पास एक ही मौका है और 3 साल का उसका जो है कार्यकाल। ये तो नेता बनाने की जो फैक्ट्री के दोष हम आप गिना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहीं ना कहीं जो है जो आपने जो बात रखी है जी कि जो छात्र संघ के जो है राइट जो है वो लिमिटेड हो गए, तो कहीं ना कहीं एक कारण उसका ये भी राइट तो पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। आयु चेहरा बदला है फैक्ट्री का, नहीं ऐसा नहीं, राइट तब भी नहीं थे। मैं आपसे जो मौलिक समस्या है विश्वविद्यालयों की विद्या परिषद में, मैं आपसे उत्तराखंड या पूरे देश की कहीं के आप विश्वविद्यालयों की बात करें, यदि आपने लिंगदोह कमेटी की सिफारिश को भी माना तो विश्वविद्यालयों की विद्या परिषद में, कार्य परिषद में छात्र संघ अध्यक्ष नामांत्रित सदस्य होते हैं, ना सदस्य होते हैं। जब नीति बनती है, एजुकेशन कैलेंडर बनता है किसी भी चीज में, यदि उसी महाविद्यालय की या उसी परिसर की यदि कार्य परिषद बनी है, उसमें भी छात्र संघ अध्यक्ष या शासन पदाधिकारी नहीं होते, किस हैसियत से वो बोलेंगे? सिर्फ अपने अनुभव से, अपने कद के आधार पर, अपनी जुबान के खौफ के आधार पर वो काम करवाते हैं। आधिकारिक तौर पर ही इज नो वन टू डू एनीथिंग। नहीं देखिए ऐसा है, मैंने जैसे आपको वो सिर्फ अपने बिल लेकर जा सकता है, ये छात्र संघ के मेरे ये बिल है, एक बिल है, ये मेरी यात्रा का भत्ता है, इसके अलावा उसकी हैसियत शून्य है। कहीं बदलाव होने की जरूरत है, या राहुल गांधी से इस पर भी बात होगी? देखिए, जब शुरू में जो लिंगदोह, बहुत मेरे पास समय अल्प समय है, लास्ट मिनट है। लिंगदोह कमेटी जब लागू हुई थी तो शुरू में बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं भी रही। अच्छा, अधिकतर किसी भी दल की राजनीति हो उसको नेता छात्र राजनीति से ही मिलते थे, लेकिन अभी ये पिछले 7-8 वर्षों में जो है बहुत कम छात्र नेता आगे जो है राजनीति को सीरियस तौर पर ले रहे हैं। तो एक ये समस्या तो प्रदेश पंगु किए गए छात्र संघों को सबल बनाने पर चर्चा होगी, तो दिख रहा है। लेकिन शुरू में इसके जो है बहुत अच्छे परिणाम भी थे, क्योंकि छात्र संघों में जो है केवल दबंग किस्म के लोगों का ही जो है वर्चस्व हुआ करता था। या मैं आपसे इस पर दोबारा चर्चा करूंगा, लेकिन क्या राहुल गांधी से इस विषय पर भी बातचीत हो पाएगी? देखिए, छात्र राजनीति की जो भी समस्याएं हैं वो NSUI की परिधि में आती हैं, तो NSUI के साथी लोग ही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं तो यहाँ पर, क्योंकि यूथ कांग्रेस, युवा कांग्रेस जो है वो भविष्य में राजनीति के लिए भी नेताओं को तैयार करता है, तो कैसे हमको राजनीति नेताओं को तैयार करना है, तो उस विषय में जो है जरूर नेताओं की फैक्ट्री से बढ़िया नेता कैसे निकलेंगे उस पर जरूर चर्चा होगी। लेकिन उन्हीं नेताओं को जो अपनी जनता की आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति कैसे वो कर सके, उस पर भी यदि चर्चा हो और चर्चा का कोई सार्थक हल निकले, तो आनंद रावत जी, आपसे बातचीत के बाद हमें लगेगा कि राहुल गांधी यहां से जाएंगे तो बहुत कुछ उत्तराखंड से सीख और समझ कर जाएंगे। शायद गवर्नेंस, जो कांग्रेस की गवर्नेंस है, उसमें भी कुछ उसका अक्स दिखाई देगा। आपने बहुत सारी चीजों पर खुलकर बातचीत की, आपका बहुत शुक्रिया। 1 to 1 में हमारे साथ थे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद रावत जी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।